सीआईडी के सीजन 2 में सीआईडी के सारे टीम अपने सीआईडी ब्यूरो में काम कर रहे होते हैं। अचानक एक फोन आता है कि एक कोयले की खदान में एक आदमी की चलकर मौत हो जाती है, जिसके कारण सीआईडी की टीम तो कॉल रिसीव करने के बाद बोलते हैं कि उनकी मौत हुई है तो दुर्घटना के कारण हुई होगी। तो वहाँ पर एक शख्स जो रहता है जो बोलता है कि नहीं सर, उनको ऊपर से किसी ने धक्का दिया था, क्योंकि वो पहले से ही चिचिया रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। सीआईडी के सारे टीम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि ऊपर से सही ने किसी ने घिसिया कर धक्का दिया था, जो कि निशान वहाँ पर बने रहते हैं। सीआईडी के सारे टीम पूरे कोयले की खदान में जितने भी मजदूर वहाँ वर्कर काम कर रहे होते हैं, सारे को एक ठमा इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अब मेरे अंडर में रहोगी, जब तक इस केस का खुलासा नहीं हो जाता है तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। वहाँ पर शख्स जो दो बंदा रहता है वो बहुत ही घबराए हुए रहता है, बल्कि वह दोनों बंदा बोलता है सीआईडी ऑफिसर एसपी प्रद्युमन सर को कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मेरे भी परिवार होते हैं, मुझे भी घर जाना होता है। सीआईडी के सारे टीम बोलते हैं कि परिवार होते हैं तो हम सारे के परिवार से बात कर लेंगे कि वह हमारे अभी अंडर में रहेंगे। सीआईडी के सारे टीम तो जितने भी मजदूर वर्कर थे सारे को अपने सीआईडी ब्यूरो ले जाकर पूछताछ करते हैं। पूछताछ यहीं दूसरी तरफ सीआईडी ऑफिसर दया सर और अभिजीत सर उस केस को खुलासा करने के लिए वहीं कोयला की खदान में जाकर वहाँ पता करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक पहले से ही गन पाउडर रखा रहता है, जिसे सूंघ कर किसी भी आदमी को ड्रग्स की आदत लगाई जा सकती है, वो रहता है, जिसके कारण वो सीआईडी के सारे टीम उसे ले जाकर वहाँ पर डॉक्टर तारिका मैम और डॉक्टर सलूनके सर को दिया जाता है और बोला जाता है कि इसे चेक कीजिए कि इसमें किस किस नशीली दवा मिलाई रहती है। वहाँ पर दूसरी तरफ चेक करने के बाद वहाँ पर जो एक बंदा रहता है वह वर्कर में से गायब हो जाता है। सीआईडी के सारे टीम उस लिस्ट को मंगाते हैं, जितने भी उसमें वर्कर काम कर रहे होते हैं उस लिस्ट में पता चलता है कि एक वर्कर था ही नहीं। सीएसपी प्रद्युमन से बोलते हैं कि मुझे बोलने के बाद भी एक वर्कर गायब है। वो आदमी कोई और नहीं रहता है बल्कि वह खूनी ही रहता है, जो कि उससे ऊपर से ढकेल कर भाग गया था। वो आदमी कहीं दूर नहीं गया होगा। सीआईडी एसपी प्रद्युमन से चार तो उसको खोजने के लिए लगा देते हैं। उसके घर पे जाने के बाद वो आदमी घर से सामान पैक कर कर कहीं दूर जाने की तैयारी करके बाहर निकला ही था कि सीआईडी की टीम उसे पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद उसे बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम भाग क्यों रहे थे। वो आदमी बोलता है कि नहीं सर, वो सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने उस आदमी को ऊपर से ढकला नहीं था, बल्कि एक औरत थी जो ऊपर से ढकेल रही थी, तो मैंने उस औरत को देख लिया था। औरत मुझे देख ली, जिसके कारण मुझे वहाँ से भागना पड़ा और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो औरत मुझे मार न दे। सीआईडी के सारे टीम उस औरत के बारे में पूछते हैं। वो औरत के कुछ ऐसे ऐसे कारनामे रहते हैं जिसे देखकर सीआईडी के सारे टीम बोलते हैं कि कोई खतरनाक ही आदमी होगा जिसे इस सब बारे में पता ही होगा, तभी वह ऐसा जाल बिछा सकता है। वो औरत को पकड़ने की बहुत ही प्रयास करते हैं और बाद में पता चलता है कि वह एक सब्जी बेचने वाली औरत थी, जो कि सब्जी मंडी में सब्जी बेचती थी। वो आदमी को लेकर उसे उसका फोटो स्केच बनवाता है। वो स्केच के द्वारा उस औरत को पकड़ा लेता है। पकड़ लेने के बाद बोलता है कि वह कोई और नहीं, उस औरत के वह पति ही रहते हैं जिसे वह मारते हैं, क्योंकि वह दोनों का डिवोर्स हो चुका था और दोनों अलग अलग रहते थे और वह अपनी पति का गुस्सा उतारने के लिए उसे ढकेल कर मार देती है। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।